आ गुडाल है आदर चवे में दीपाराम लसाणी पोटलिया। इनके आँख, रोईड़ा और खेजड़ी से ऊपर इसको किड़ दिया गया है। बीच में ये पोल है, खंबा सारा बारिश का सहन कर रहा है। इन्हें थंबों के थंबेरो मतलब स्तंभ, स्तंभ यानी पोल। और ए है इरनाटिया जबकि इन शाखाओं हुए भंवरों ने इनके अंदर छेद बना दिए बहुत सारे। और ये जो है ये बाती कहलाती है। ये डोरिया है जो चग यानी शिणिया हिणियर बनेड़ो है। इन्हें ओसारी कहवे, ओहरी, ओसारी। और जैसलमेर साइड में ये पूरे ने ओतारो कहवे। ऐसे झोंपड़े उधर कम होते हैं, ये अलग तरीके का थोड़ा सा। ये बाहर खुली जगह है। ये आधुनिक और पारंपरिक दोनों टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। इसमें हवा रखने के लिए, हवा आने के लिए ये रख दिए गए हैं खिड़की टाइप। ये हैं बाखले जो कि ओठी जट, ऊँट की जट से यानी ऊँट के बाल से बने हुए हैं। ये डिजाइन वाली सतरंगी बाखल है। ये बाखले हैं बिछाने के लिए। और इसमें कुछ ऊन पड़ी है भेड़ की। ये पुरानी पखाल है जो चमड़े की पखाल हुआ करती थी, उस पखाल से बनी हुई है। और ये पानी भरने के लिए डोली, ये डोली है पानी भरने के लिए होती थी, पानी भरने के काम में लेते थे। और ये डोरिया है, ये तांगड़ है। और ये बीजनी है, नाई बेवटे हल के लिए यानी दोहरा हल होता था। इधर ये पूरी पखाल पड़ी है। ये पखाल है पूरी आखिया यानी भैंस की खाल से बनी हुई पखाल होती थी, जिसको यहाँ से मोची या मेघवाल समुदाय के लोग जो होते थे वो इसको सिलाई करके बनाते थे। इसकी लकड़ी भी, इसकी सिलाई भी चमड़ी की है और गोट जिसको कहते हैं लेकर के। और ये इसका है पेंच वर्क यानी कारी लगी हुई। ये 2-3 जगह से जहाँ फूट गई थी, ये इसका मुंह है भरने के लिए। और ये मुंह है इसका खाली होने वाली जगह। और ये इसको बांधने के लिए यहाँ रस्सी होती थी जिससे ये बांधा जाता था। और ये इसके हैं आँखें यानी छेद। ये यहाँ से एक दूसरे के आमने सामने बांध करके एक पड़ ऊँट के इधर और एक पड़ इधर रहता था, इससे भर के लाते थे। ये वही डोली है। और ये ऊपर का ही ऐसे, ये एक तरीके का स्टोर रूम है। ऐसी ये गुडाल बनी हुई है, बहुत ही शानदार। इतनी ठंडी है कि जैसे एसी रूम होता है वैसे ही, ठीक है ना, ऐसी ही बनी हुई है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है और एकदम शानदार वातावरण है। मैं जहाँ आया हुआ हूँ वहाँ पर आज सभा है। ये सभा के लिए टेंट है लगाया हुआ। ये गुडाल बार की ऐसी है, ठीक है। ये पुराने टाइम में अपने मारवाड़ में रहने के लिए लोगों में घर होते थे। ये खाट पड़े हैं जो सारे खींच के बने हुए हैं दीवार। ये बर्थ पड़ी है बहुत बड़ी रस्सी, कुएं से पानी खींचने की बर्थ। और ये ताटे वाला झोंपड़ा, ताटा झोंपड़ा बनाने के लिए जो अरणी और रोईड़े की लकड़ी काम दी जाती है उसको कैथन कहते हैं। ऊपर से ये खींप से सजा हुआ है पूरा पूरा। इसकी ये ओसारी इस तरीके से बना हुआ है। ये इसके अंदर का डिज़ाइन है। ये ओतारी या ओसरी कहते हैं। ये भी सेम है, ये ताटे का है और उसकी दीवार पत्थर की थी। ये छड़े पड़े हैं इधर खींप से बना करके रखे हुए जो खाट बुनने के काम आते हैं। यहाँ भी एक पखाल भरने वाली डोली पड़ी है। और ये इसके अंदर पूरे घर का सामान है जो पड़ा हुआ है।
इस स्तंभ के ऊपर डबल डांटिए लगे हुए हैं। ये झोंपा है, यानी कि ये एक रूम है। ये हल चलाते हैं तो बीजने के काम आने वाली बीजनी है। एक कक्ष इधर ये और बना हुआ है, ठीक है ना। ये खाट है जो कि पूर्ण तौर से खींप से बना हुआ है। ये ओडी है, हमारे इधर इसको ओडी कहते हैं। इसके अंदर दही वगैरह सेफ रखा जाता है। इसके नीचे अभी कुछ है नहीं, बहुत बड़ा है। एक कक्ष ये भी है। ये रहने के लिए हाउस, अलग अलग रूम है। एक तरीके से इसको झोंपा कहा जाता है। ऊपर इसको खींप से सजा हुआ है और छड़ा बड़ी की जगह इसमें तो वैसे कपड़े की सींदियाँ फेरी हुई है। ऊपर उसको ऊपर जो सिर से उसको टिकोड़ी कहते हैं। सौर ऊर्जा की प्लेट भी लगी हुई है। और ये एक मारवाड़ी घर है। ये पौधे हैं इसके अंदर लगाए हुए। पौधों की सुरक्षा के लिए ये ट्री गार्ड है, ट्री गार्ड बनाया हुआ है। पहले जो ट्री यानी कि रोइडा वगैरह खड़ा होता है उसी को काट करके उसकी टहनियों से ये ट्री गार्ड तैयार कर दिया गया है। इसके अंदर ये ट्री खड़ा है। ये मॉडर्न ट्री गार्ड है। इसके अंदर चारों तरफ लोहे की जाली लगा दी और इस तरीके से इसको बना दिया। अंदर ये आधुनिक पौधा खड़ा है हरा सा। ये हमारे मारवाड़ का प्रसिद्ध व्यंजन बन रहा है हलवा। आज जो सभा है उसके लिए ही। और इसको बनाने की विधि क्या है, गेहूं का दलिया होता है, देसी घी में डाल करके इसको भुना जाता है। भूनने के बाद में इसमें शक्कर और पानी में मिला करके छाछनी डाली जाएगी। ये धीमे आंच पे है, नीचे देखिए आप, बिल्कुल आंच नहीं है। ये हमारी लिविंग स्टाइल है, इसी में रहते हैं। इधर से हवा आ जाती है तो ये खाट खड़ा कर दिया। ये जोगाराम जी एक्स मैन है, रिटायर्ड फौजी साहब है। इधर ये छाछनी बन करके तैयार हो गई है। ये किणसारा बोलते हैं, कोठी बोलते हैं, रोइडे की लकड़ी से बना हुआ है। सैकड़ों साल तक इसके अंदर बाजरा स्टोर करके रखा गया। अब ये यूजलेस हो गया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में थोड़ी बार घर पक्के आ गए तो ये उपेक्षित पड़ा है बाहर, और अब इसके अंदर कुछ नहीं है। ये इसका दरवाज़ा होता था। ये अंदर से ऐसा होता था। और जब बाजरा पक जाता था, पकने के बाद भी लाटा वगैरह ले लेते थे तो इसके अंदर रखते थे। ये एक कूलिंग हाउस की तरह था, बहुत ठंडा रहता था। लोहे की 6 नंबर की कढ़ाई है। और जो अंदर ठहरा जा रहा है, जैसे देसी बड़ा घोड़ा बोलते हैं वैसे कि ये खुरपे है। ये पतासी है जिसे एक भाई चेक कर रहा है थोड़ा बहुत कारीगरी के तौर पर। ऐसे इसमें किसी विशेष सेफ या पाक कला की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ के लोगों की डाइट बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये क्वालिटी पे ध्यान न देकर के क्वांटिटी पे कम ध्यान देते हैं। ज़्यादातर क्वालिटी का ही उपयोग न लिया जाता है, क्वांटिटी अधिकता बस। खाने वाने में शर्त अर्थ लगानी हो तो उसमें ये हमेशा तैयार रहता है। ये थाल भर भर करके हलवा खाएंगे, साथ में सब्जी रोटी होगी। ये है हमारे नाई जी जो आथू है और लाबूराम जी नाम है। और वैसे पाक कला में यही माहिर होते हैं और देख रेख इनकी होती है ऊपर आपस।
एक पौधा ये भी है जिसके चारों तरफ ट्री गार्ड के रूप में बोरडी के कांटे लगा दिए गए। ये वो उधर जो एक है उसके ऊपर की झोंपड़ी ये है, ये ऊपर रख दी। ये भी पड़ी है, इसको पहले छज करके इसको काम में लिया जाता था, अब तो इसके अंदर कुछ रखा हुआ है नली वाली। कैरी गोंदा, हरी मिर्ची, चटनी, सब्जी जो अचार टाइप बनती है उसकी तैयारियां चल रही है। सब लोग सेवा में लगे हुए हैं। राम राम। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी के इधर गैस की भट्टी आ गई है, वो भी गैस की आ गई है सब्जी बनाने के लिए और रोटी बनाने के लिए अलग अलग। जब ये नहीं थे तो सारा काम चूल्हे पे होता था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन गए हैं। ये एक झोंपा जिसे आप बेंटोर बोल सकते हैं। ये हमारे इधर का पहनावा है और सुबह सुबह झारा चल रहा है, रोटी जीम रहे हैं। सबसे बुजुर्ग और जिम्मेदार महिला होती है, उसका काम परोसने का होता है। ये रोइडे की तड़ियों का बना हुआ सबुलिया है, इसके अंदर बाजरी की रोटी, ये गुड़ की भरनी, ये घी, ये सब्जी, छाछ के लिए ये सब्जी बनी हुई है। ये आधुनिक रसोई है, ये धुआं बाहर जाने के लिए चिमनी बनी हुई है। यहाँ से धुआं, यहाँ रसोई का चूल्हा वूल्हा लगाएंगे। ऊपर से ये पट्टी है, ये सारे बर्तन भांडे वगैरह पड़े हैं। ये वही घर है पीछे जो मैंने दिखाया था। वीडियो देखो सब्जी के लिए मेथी इधर भिगो करके रखी हुई है। ये एकदम पुलीज करके और तैयार हो गई है, अब रूखी रूखी है।